Assalamu alaikum dear students, welcome to all of you. I am Shah Hussain. Today I am going to discuss about graph of hyperbolic function और हाइपरबोलिक फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या है। अगर मैं इसे लेट कर लूँ y के इक्वल y इज इक्वल टू है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसका फार्मूला क्या है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर मैं इसे अरेंज कर दूं तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 ई रेज टू पावर मल्टीप्लाई होके 2x माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स, यानी ये हमारे पास बनेगा ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 ओवर 2 ई रेज टू पावर एक्स। ये हमने इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली मैंने इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू है, इनपुट वैल्यू है। इनपुट वैल्यू में हम क्या इसे पुट करेंगे, इनपुट वैल्यू में वैल्यू ले लेते हैं हम 0 1 2 3 और सेम नेगेटिव x एक्सिस पे -1 -2 और -3। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर 0 और डेफिनेटली रिजल्ट में हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, रिजल्ट में हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलेगी सेकंड कॉलम में। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो डेफिनेटली ई रेज टू पावर 0 क्या होगा 1 1 माइनस 1 0 0 ओवर सम वैल्यू क्या होता है 0 ओवर सम वैल्यू होता है हमारे पास 0। देन मैं क्या करूँगा इसमें जहाँ जहाँ x है 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास ई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 इंटू ई। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 पे ये हमें मिलेगा 1.17। नेक्स्ट 2 पुट करूँगा तो डेफिनेटली x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो e की 2 इंटू 2 ई रेज टू पावर 4 माइनस 1 ओवर 2 ई स्क्वायर और 2 पे इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.62। नेक्स्ट मैं सिमिलरली जब मैं 3 पुट करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 10.01। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि साइन हाइपरबोलिक एक्स एक ऑड फंक्शन है तो डेफिनेटली नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सेम वैल्यू मिलेगी, जस्ट साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव का 1.17, यहाँ पर नेगेटिव का 3.62 और यहाँ पर नेगेटिव का 10.01। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ये कैलकुलेट करने के बाद हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे ग्राफ पे। आप नोटिस करें अगर मैं यहाँ पर इसको ले लूँ ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम वाई कोऑर्डिनेट में ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस और यहाँ पर ये है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू 3, सेम नेगेटिव x एक्सिस पर वैल्यू ले लेता हूँ नेगेटिव का 1, यहाँ पर नेगेटिव का 2, यहाँ पर नेगेटिव का 3। अब जब मैं इसको ड्रा करूँगा प्लॉट करूँगा x की वैल्यू को तो आप नोटिस करें जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो हमें y की वैल्यू भी क्या मिलती है 0 0 पे हमें 0 मिलता है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, y की वैल्यू यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग होगा। और उसके बाद जब हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग और यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग। यानी यहाँ पर हमारे पास हम y एक्सिस पे 2 पे ले लेते हैं। यहाँ पर y में हमारे पास कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर हमारे पास है 2 के डिफरेंस से हम वैल्यू ले रहे हैं 2 4 6 8। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास 10 12 और सेम यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 12। यानी हमने जो वैल्यू ले ली y कोऑर्डिनेट पे यूनिट्स 2 के डिफरेंस से एडजस्ट कर लिया। अब अगेन ड्रा करते हैं जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आएगा 1 पॉइंट समथिंग। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर ड्रा होगा और जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 पॉइंट समथिंग यहाँ पर। तो सेम जब हम वैल्यू लेंगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस तो -1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, -1 पे माइनस का
1.17 हमें वैल्यू मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम वैल्यू लेंगे माइनस के 2, तो माइनस के 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग कहाँ पर होगा, यहाँ पे। नेक्स्ट जब मैं वैल्यू ड्रा करूँगा हमारे पास वैल्यू है माइनस का 3, तो माइनस के 3 पे वैल्यू मिल रही है माइनस का 10 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ पर माइनस का 10 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा। अब इन पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे ग्राफ की जो शेप है ये कुछ इस तरह ड्रा होगी। इसका मतलब है यहाँ पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, यहाँ पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 0,0, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 1.17। नेक्स्ट पे यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 3.62। नेक्स्ट यहाँ पर जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 10.01। सेम अलोंग नेगेटिव एक्सिस, x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव का 1.17। जब x की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2 तो y की वैल्यू क्या है माइनस का 3.62। और नेक्स्ट जब हमारे पास x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -10.01 है। तो जब हम इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये इस टाइप का ये कर्व हमारे पास एक शो हो रही है ग्राफिकली। अब हम इस कर्व को देखते हुए हम डिस्कस कर सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट्स, और वो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं हम डिस्कस कर सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है। डेफिनेटली डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें इनपुट वैल्यू का सेट। तो इनपुट वैल्यू हम पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट कर सकते हैं, हमारा फंक्शन डिफाइन ही रहेगा। इसका मतलब है हमारे पास डोमेन क्या बनी, इस फंक्शन के साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन है वो हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब हम डिस्कस करते हैं रेंज, कि हमारे पास अगर ये साइन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। रेंज होता है आउटपुट वैल्यू। आप नोटिस करें आउटपुट वैल्यू में y की पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रही है और y की नेगेटिव वैल्यू भी मिल रही है, और ये अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू है, ये अप टू माइनस इन्फिनिटी है। इट मीन्स इसकी हमारे पास रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही है। अब हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ। हमारे पास क्या है नेचर ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ जो है ये कैसा है, ये जो हमारे पास ग्राफ दिखाई दे रहा है ये ग्राफ कैसा है। तो ये ग्राफ हमारे पास है स्मूथ कर्व। हमारे पास ग्राफ की नेचर क्या है, द नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्मूथ कर्व। अब हम डिस्कस कर सकते हैं इसी तरह नेचर ऑफ फंक्शन। हमारे पास फंक्शन की नेचर क्या है, नेचर ऑफ फंक्शन, कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है। ये फंक्शन कौन सा है, आया कि ये फंक्शन इवन है या ऑड, तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। नेचर ऑफ फंक्शन में हमारा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। अब हम डिस्कस क्या कर सकते हैं, सिमेट्री डिस्कस कर सकते हैं। सिमेट्री ऑफ ग्राफ, यानी ये जो हमारा ग्राफ है इसकी सिमेट्री क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग ओरिजन है। तो यहाँ पर सिमेट्री इज़ अबाउट द ओरिजन। क्यों अबाउट द ओरिजन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा यहाँ पर फंक्शन ऑड है, अगर हमारे पास फंक्शन ऑड होगा, ऑड फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट ओरिजन, तो यहाँ पर इसकी सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री होगी अबाउट ओरिजन। अबाउट ओरिजिन इसकी सिमेट्री होगी। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि ग्राफ जो है ये आया कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप नोटिस करें ये ग्राफ की जो कर्व है ये हमें बताती है कि ये ग्राफ हमारे पास इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके साथ हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, अगर हमें ये कंफर्म करना हो कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो कैसे कंफर्म करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और इसमें हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे x को माइनस एक्स में, यानी जहाँ जहाँ x है हम क्या रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स। ये x रिप्लेस हो गया माइनस एक्स में, ये माइनस की वजह से ये बन जाएगा पॉजिटिव डिवाइड बाय 2। अब हम राइट साइड से नेगेटिव कॉमन लेंगे
तो ये हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। और आप नोटिस करें ये दोबारा क्या बन चुका है, ये बन चुका है नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। और बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स तो हमारा फंक्शन कौन सा होता है, हमारा फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। तो इट मीन्स कि ये भी हमें पता चल गया कि ये ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो डेफिनेटली इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी सिमेट्री क्या होगी, इसकी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। इसके साथ हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेटली साइन हाइपरबोलिक एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, यानी ऑपरेटर इस पे अप्लाई कर सकते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लेप्लास। तो अगर हम डिस्कस करें कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा तो डेफिनेटली हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉज हाइपरबोलिक एक्स। और सेम अगर हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो डेफिनेटली हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स और हमारे पास इंटीग्रेशन भी कॉज हाइपरबोलिक एक्स ही आएगी, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट 3 फंक्शन के साथ साइन आती है पॉजिटिव, नेक्स्ट रेसिप्रोकल में साइन आती है नेगेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स होता है साइन, और डेरिवेटिव ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इस वजह से यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इस पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेप्लास अप्लाई कर सकते हैं बीएस में, हम इस फंक्शन पे लेप्लास भी अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो इसकी लेप्लास क्या होगी, तो डेफिनेटली इसकी लेप्लास होगी 1/s²-1। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करें, ई यूज़ हो रहा है। ई हमारे पास क्या है, हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। ई एक इरेशनल नंबर है और ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन 2 होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है और लेस देन क्या होती है, 3 होती है। तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी, ई इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.718281, ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है। और ई यहाँ पर एक रियल कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो डियर ऑल, ये हमारा लेक्चर था ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। अगर आपको इस ग्राफ से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।